जय श्री राम। जेहि मिगा वही वेद बुध, जाई धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसे वेद और पंडित इस प्रकार गाते हैं, जिनका मुनिजन ध्यान करते हैं, वे ही कौशलपति राजा दशरथ के पुत्र और भक्तों के हितकारी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतरयामी। हे पार्वती, काशी में मरते हुए जीवों को देखकर मैं जिसके नाम के बल से उसे शोक रहित करता हूँ, वे ही मेरे प्रभु चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी सबके हृदय की जानने वाले हैं। बिवसौ जासु नाम नर कही, जनक अनेक रचित अगदहि। सादर सुमिरिन जे नर करहि, भव बारिधि गोपत इव तरहि। विवश होकर भी मनुष्य जिसके नाम को लेते हैं और जिससे उनके करोड़ों जन्म के संचित पाप भस्म हो जाते हैं, जो नर आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे इस संसार सागर को गो के खुर के समान सहज ही में ही पार कर लेते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अबहित तव बाणी। अस संशयानति उर्माहि, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे भवानी, वे रामचंद्र जी परमात्मा हैं, वहाँ भ्रम करना तुम्हारी यह बहुत ही अनुचित बात है। हृदय में ऐसा संशय आते ही ज्ञान और वैराग्य आदि समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव की भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। शिव जी कैसे संदेह नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी की सारी कुतर्क रचना नष्ट हो गई और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया तथा चित्त में जो कठिन अविश्वास था वह दूर हो गया। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंक रूपानी। बोली गिरिजा वचन बर, मानहु प्रेम रस सानी। तब बारंबार प्रभु महादेव जी के चरण कमलों को पकड़ते हुए अपने कमलवत हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से सनी यह श्रेष्ठ वाणी बोली। ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरता तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरियो, राम स्वरूप जानि मोहि परियो। हे शिव जी, चंद्रमा की किरणों के समान आपकी वाणी सुनकर शरद ऋतु के धूप के समान मेरा मोह दूर हो गया। हे कृपालु, आपने मेरी समस्त शंकाएं दूर कर दी, जिससे अब मुझे श्री रामचंद्र जी का स्वरूप जान पड़ा है। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपने किंकर जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा सारा विषाद दूर हो गया है। हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों के प्रसाद से सुखी हुई। यद्यपि स्त्रियां स्वभाव से मूर्ख होती हैं, तो भी मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैंने पहले पूछा है उसे वर्णन कीजिए। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी चिन्मय ब्रह्म सब प्रपंचों से रहित और सबके हृदय में वास करने वाले हैं, नाथ धर्यो नर तनु किहु हेतु, मोहि समझाई कहीं वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। तो हे नाथ, उन्होंने किस कारण से मनुष्य शरीर धारण किया? हे वृष केतु, यह बात मुझे भली भांति समझा कर कहिए। तब भोलेनाथ ने पार्वती के ऐसे परम विनीत वचन सुने और राम कथा पर पवित्र प्रीति देखी। ये हर्षि कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधियु मही प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक बुद्धिमान श्री महादेव जी अपने मन में प्रसन्न हो अनेक प्रकार से पार्वती जी की प्रशंसा करके वे कृपा निधान फिर यह वचन बोले। रामचरित मानस विमल, सुन शुभ कथा भवानी। सुना बिहग नायक गरुड़, कहा भुसुंडी बखानी।
हे पार्वती सुनो, अब मैं श्री रामचंद्र जी की उस शुभ कथा को कहता हूँ जो मानसरोवर के समान निर्मल है, जिसको काकभुशुंडी जी ने वर्णन किया और पक्षी राज गरुड़ जी ने सुना। जेहि विधि भा आगे कहब सो संवाद उदार, चरित परम सुंदर अनघ सुनहु राम अवतार। वही उत्तम संवाद जो पहले हो चुका है उसे आगे वर्णन करूंगा, परंतु पहले श्री रामचंद्र जी के अवतार की अत्यंत सुंदर पवित्र कथा सुनो। कथा रूप अगणित अमित, हरि गुण नाम अपार। कहो उमा सादर सुनहु, मैं निज मति अनुसार। हे पार्वती, भगवान के नाम और गुण तो अपार हैं और कथा तथा रूप भी अगणित और अमित हैं, परंतु जहाँ तक मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं वर्णन करता हूँ। प्रेम पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जिहि होई, इत मिथ्यं कही जाय न सोई। हे पार्वती, अब भगवान का वह सुंदर चरित्र सुनो जिसको वेदों ने विस्तार पूर्वक गाया है। भगवान का अवतार जिस कारण होता है वह कारण यथार्थ रूप से कहा नहीं जा सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनी सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कही स्वमति अनुमाना। हे पार्वती सुनो, मेरा यह विचार है कि राम जी मन बुद्धि और वाणी तथा तर्क नाओं से परे हैं, तथापि अपनी बुद्धि के अनुसार संत मुनि वेद और पुराणों ने जैसा कुछ कहा है तस मैं सुमुखी सुनावहु तोहि, समुचि परे जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। हे सुंदर मुख वाली पार्वती, जय अब मैं तुमको सुनाता हूँ जो कुछ कारण मेरी समझ में आता है। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाई नहीं बरनी। सिदई विप्रधेनु सुरधरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। उनकी वह अनीति जो वे करते हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, और वे ब्राह्मण गो देवता और पृथ्वी को दुख देते हैं, तब तब कृपा के सागर भगवान मनुष्य शरीर धारण कर सज्जनों का कष्ट दूर करते हैं। असुर मारिथा पही सुरे, राखई निज श्रुति सेतु। जग विस्तार विसद जस, राम जन्म कर हेतु। तब राक्षसों को मार कर देवताओं की स्थापना करते हैं और वे स्वयं वेदों की मर्यादा को स्थिर कर संसार में उज्जवल कीर्ति फैलाते हैं। इन्हीं कारणों से राम जी अवतार लिया करते हैं। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। फिर उन्हीं कीर्तियों का यशोगान कर भक्त लोग इस जगत रूपी भवजाल से पार हो जाते हैं और कृपा सागर प्रभु अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक अधिक और परम विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहू बखानी, सावधान सुनि सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। उन जन्मों में दो एक का बखान करता हूँ। हे सुंदर बुद्धि वाली पार्वती, सावधान होकर सुनो। भगवान के जय और विजय नामक दो प्रिय द्वारपाल थे जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसिपुक अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के शाप से असुर की तामसी देह पाई। उनमें एक का नाम हिरण्याक्षपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था, जो इंद्र का भी मान मर्दन करने वाले संसार में प्रसिद्ध ही हुए हैं। विजय समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। ये दोनों युद्ध विजयी और विख्यात वीर हुए। तब हिरण्याक्ष को विष्णु ने 12 शरीर धारण कर मार डाला और हिरण्याकश्यप को भगवान ने नरसिंह का रूप लेकर मार दिया और भक्त प्रहलाद की यश का विस्तार किया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। फिर वे बड़े वीर बलवान निशाचर कुल में जाकर कुंभकर्ण और रावण नाम से बड़े योद्धा
और देवताओं पर विजय करने वाले हुए, जो संसार को विदित है। मुक्त न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धरु शरीर भगत अनुरागी। भगवान के मारने पर भी वे आवागमन से रहित न हुए, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप उनके 3 जन्मों के लिए था। एक बार तो उनके हित के लिए ही भक्तवत्सल भगवान ने शरीर धारण किया था। कश्यप अदिति तहा पितुमाता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ कश्यप अदिति इनके माता पिता थे, वहीं यहाँ दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार अवतार लेकर प्रभु ने एक कल्प में संसार में नाना प्रकार के पवित्र चरित्र किए हैं। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में जलंधर ने देवताओं को परास्त कर दिया, जिससे वे सब दुखी हुए। तब शिव जी ने अपार युद्ध किया, परंतु वह दैत्य बड़ा बलवान था, जो किसी के मारे न मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितेहि पुरारी। जलंधर राक्षस की स्त्री बड़ी सती थी, जिसके बल से त्रिपुरारी महादेव जी उसे जीत न पाते थे। छल करि टार्युता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब तेहि जानियो मर्म तब, श्राप कोप करि दीन। तब भगवान ने छल करके उसका व्रत भंग किया और देवताओं का कार्य किया, परंतु जब उसको ये सब भेद जान पड़ा, तब उसने कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहा जलंधर रावण भयो, रणहति राम परम पद दयो। उसके श्राप को प्रमाणित कर कौतुक निधि कृपाल भगवान ने फिर एक अवतार लिया, वही जलंधर रावण हुआ, जिसे संग्राम में मारकर श्री रामचंद्र जी ने मोक्ष दिया। एक जन्म कर रावण एहा, जय लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरणी कबई घनेरी। एक जन्म का कारण यही था, जिसके लिए श्री रामचंद्र जी ने मानव शरीर धारण किया। भगवान के हर एक अवतार की कथा को मुनियों से सुनकर अनेक कवियों ने वर्णन किया है। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक देहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भक्त मुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, एक कल्प में उसी कारण से अवतार हुआ। महादेव जी की ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी चकित हो गई कि नारद जी तो भगवान के भक्त और परम ज्ञानी मुनि हैं। कारण कवन श्राप मुनि देना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह अत्रज भारी। फिर ऐसा क्या कारण था कि मुनि ने उनको श्राप दिया? विष्णु जी ने मुनि का क्या अपराध किया था? हे शिव जी, यह प्रसंग मुझसे कहिए, क्योंकि इसे सुनकर मेरा मन बड़े आश्चर्य में है। बोले बिंसी महेश तब, ज्ञानी मूड ना कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी हंसकर बोले कि हे पार्वती, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जब जिसको श्री रामचंद्र जी जैसा करना चाहते हैं, उस मुहूर्त में वह वैसा ही हो जाता है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम आप सबका मंगल करें, कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।